हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कर्मशाला एकेडमी में। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म की होती है। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हम लोग जानते हैं कि हम इक्वेशन को देखकर ये बता सकते हैं कि वो इक्वेशन हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा। जैसे कि अगर हमारी लाइन y और x दोनों में लीनियर है, इसका मतलब वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर हमारा y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है, या x क्वाड्रेटिक है और y लीनियर है, तो हमेशा एक पैराबोला बनता है। अगर हमारा x भी क्वाड्रेटिक है, y भी क्वाड्रेटिक है, तो हमेशा ये एक बनता है और दोनों के कोएफिशिएंट भी इक्वल है, तो ये हमेशा बनता है एक सर्कल। अगर x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों क्वाड्रेटिक है और दोनों के जो कांस्टेंट है वो अलग अलग है, वो बीच में प्लस का निशान है, तो ये हमेशा एक एलिप्स बनता है। और अगर हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट भी अलग अलग हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो ये हमेशा एक हाइपरबोला बनता है। स्ट्रेट लाइन कोई भी ऐसी कैसी भी हो सकती है। पैराबोला हमेशा अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, इसका फेस इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। सर्कल ऐसा बनेगा, एलिप्स ये होता है और हाइपरबोला ये बनता है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हमेशा इस फॉर्म की होगी ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती है वो हमेशा एक पैराबोला बनाती है। तो पैराबोला डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके वर्टेक्स क्या होंगे, ये चीजें आज हम याद करेंगे। अगर इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसमें हमें ये देखना होता है कि ए हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ए हमारा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो जो हमारा पैराबोला बनता है वो अपवर्ड बनता है, यानी कि उसका जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। और वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो जो हमारा पैराबोला होता है, इसका जो वर्टेक्स होता है वो एक मिनिमम पॉइंट होता है। इस जो हमारा ये दिया हुआ है एक पैराबोला, इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा वो मिनिमम पॉइंट -b/2a और -d/4a होता है। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारी -d/4a। अगर कोई हमसे इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम हमसे पूछा जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो मिनिमम वैल्यू इसकी -d/4a होगी। अगर आपसे पूछता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनाए, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी होती है। तो रेंज जो हम निकालेंगे, इनकी रेंज हमारी हमेशा -d/4a से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज रहेगी। अगर हमारा पैराबोला a अगर 0 से छोटा हो, a हमारा नेगेटिव हो, तो जो पैराबोला बनता है वो हमारा डाउनवर्ड बनता है। जो पैराबोला बनेगा वो हमेशा इस टाइप का बनेगा। उसके जो वर्टेक्स होंगे वो भी -b/2a और -d/4a ही होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स हमेशा अपर मोस्ट पॉइंट होगा, यानी जो y की वैल्यू होगी, जो इसकी रेंज होगी, वो मैक्सिमम हमारी वर्टेक्स पर ही होगी। जो ये पॉइंट होगा ये हमेशा इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा और मिनिमम पॉइंट इसका -इन्फिनिटी। तो अगर ये क्वेश्चन होगा, इसमें हमारा क्वेश्चन ऐसे बनेगा -ax² + bx + c = 0।
तो इस क्वेश्चन में आपसे हमेशा वो इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछेगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो y कोऑर्डिनेट यानी -d/4a होगा, मिनिमम वैल्यू इसकी -इंफिनिटिव। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हम लिखेंगे वो हमेशा -d/4a, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा -इंफिनिटिव। तो इसकी जो रेंज बनेगी, इसकी रेंज होगी -इंफिनिटी टू -d/4a। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, या आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ये टीजीटी में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है f(x) इक्वल टू, ये दिया है 2x² प्लस x माइनस 1, और इसके जो ऑप्शन दिए हुए हमें -1/4, (3/4), -9/8, +9/8, ये हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। और हमसे पूछा है कि जो हमारा फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। तो मिनिमम वैल्यू बताने के लिए एक मेथड जो मैंने आपको सिखाया अभी, पहले उससे करते हैं। तो हमारा जो f(x) है, सॉल्यूशन करता हूं इसका। f(x) हमारा दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 1। इसमें a मेरा 2 पॉजिटिव है, b 1 और c -1। और a 2 है और जो पॉजिटिव है, तो मेरा पैराबोला जो होगा वो अपवार्ड बनेगा। अपवार्ड बनेगा मतलब पैराबोला हमेशा ऊपर को मुंह करके बनेगा। तो इसके जो वर्टेक्स मैं निकालूंगा -b/2a और -d/4a, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये मिनिमम वैल्यू होगी y मिनिमम, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू है हमारी x, कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम यहां पर होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमेशा इंफिनिटी होगी, यहां मिनिमम और ये हमारा मैक्सिमम। तो हम पहले पता करते हैं -d/4a कितना है। तो -d हमारा, अच्छा d पता करना चाहिए हमें पहले। d होता है b² - 4ac, b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1, 1 + 8 9। तो d की वैल्यू हमारी 9/4, a की वैल्यू 2, या -9/8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो जो हमारा फंक्शन f(x) है 2x² प्लस x माइनस 1, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -9/8 हमारी होगी। अब इन वैल्यूज को मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हम इंटीग्रल में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, उससे ही पता कर सकते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक मेथड था, अब मैक्सिमम मिनिमम से पता करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम में हमारा फंक्शन जो है वो दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 1 फॉर मैक्सिमम मिनिमम। सबसे पहले करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा f' x होगा, तो 2 × 2 4x
+1 फॉर मैक्सिमम मिनिमा f डैश x 0 होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए। तो 4x + 1 0 या x = -1/4, यानी जो x की वैल्यू होगी वो -1/4। डबल डिफरेंशियल चेक करते हैं। डबल डिफरेंशियल 4 होगा, जो पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारा मिनिमम होगा। और मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू पता करते हैं। मिनिमम वैल्यू fx में ही fx जो है 2x² + x - 1, तो x की जगह पे -1/4 पुट करेंगे तो 2 - 1/4 का स्क्वायर -1/4 -1 या 2 × 1/16 -1/4 -1 या 1/8 -1/4 -1। 8 एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 - 8 -10 + 1 तो -9/8। यही हमारी इसकी मिनिमम वैल्यू थी। तो जो कैलकुलस मेथड है उससे हम इसे मैक्सिमम मिनिमा ऐसे पता करेंगे, और क्वाड्रेटिक मेथड मैंने आपको ये बता दिया। क्वाड्रेटिक मेथड आसान होता है, इसमें केवल हमें -d/4a पता करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीसीटी में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी संभावना है इस क्वेश्चन के आने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है fx, ये फंक्शन दिया हुआ है 3 की पावर 1 + 2x - x², और ऑप्शन दिए हुए हमें से 3, 9, 27, 81। तो इस बार इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx दिया हुआ है 3 की पावर 1 + 2x - x², और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3, 9, 27 और 81। चलिए करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मुझे पता करना है 3 की पावर 1 + 2x - x² की मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम कब होगा? जब मेरा 1 + 2x - x² मैक्सिमम होगा। अगर ये मैक्सिमम होगा तो fx की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो सबसे पहले हम पता करते हैं इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू। इस क्वाड्रेटिक को y बराबर मान के चलते हैं, और ये क्वाड्रेटिक लिखा क्या है? -x² + 2x + 1। कंपेयर करेंगे x² + bx + c थे, तो a बराबर -1, जो 0 से छोटा है तो पैराबोला हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। डाउनवर्ड मतलब पैराबोला जो होगा मेरा वो ऐसे बना होगा, और जो ये पॉइंट होगा -b/2a और -d/4a, तो जो ये वैल्यू होगी ये मेरी मैक्सिमम होगी। यहां पे b मेरा 2 और c यहां पे 1। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें पहले d निकालना होता है, तो d क्या होगा? b² - 4ac। b की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 - 4, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी 1, या 4 + 4 8। जो मेरा d का मान आया है वो 8 है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी -d/4a, या -8/4 2 की वैल्यू, हम a की वैल्यू हमारी -1, माइनस कटा 4 दूनी 8। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है हमारी y की, y मैक्सिमम जो आया है वो 2 आया है।
लेकिन इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि मुझे fx की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो 3 की पावर y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी होगी। 9 ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू पर ही ये काम कर रहा है। तो 1 + 2x - x² हमें देखना है कि ये मैक्सिमम, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो सबसे पहले मैं ये पता करता कि इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जो मिनिमम वैल्यू आती वही मैं इसकी पावर भरता और वही मेरा आंसर होता। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेरा x² पॉजिटिव है तो हमेशा मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा पैराबोला है वो अपवर्ड बनेगा और वर्टेक्स नीचे होगा। अगर ये नेगेटिव है तो हमेशा मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी। अगर बाई चांस एग्जामिनर आपसे -x² देके मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो वो मिनिमम वैल्यू हमेशा -इन्फिनिटिव। और अगर मेरा x² पॉजिटिव है, ए मेरा पॉजिटिव है, और तब मुझसे पूछा जाता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, तब वो मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव पर अपवर्ड बनेगा तो मिनिमम वैल्यू हमेशा +इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अगर ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव पर जो रेंज मैंने अभी आपको बताई थी, ए पॉजिटिव पर अपवर्ड बनेगा तो -d/4a से लेकर यहां से लेकर ऊपर तक इंफिनिटी होता है। तो इसमें हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी जो -d/4a होगी और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। यानी अगर कोई भी पॉजिटिव पूछी जाएगी मुझसे और इसमें कह दे कि वो इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, तो आप ए को पॉजिटिव देखकर बिना सोल्व करे आंसर इंफिनिटिव रख सकते हैं। इसी प्रकार अगर ए मेरा नेगेटिव है, इक्वेशन ax² + bx + c = 0 फॉर्म की है, तो ये हमेशा पैराबोला अपवर्ड बनेगा। तो जो मेरे वर्टेक्स होंगे -b/2a -d/4a, ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू ये होगी और मिनिमम वैल्यू हमेशा -इन्फिनिटी होगी। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो रेंज बनेगी -इन्फिनिटी टू -d/4a। अगर ये माइनस देता है और आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा -इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू जी। पेपर वाला इसमें हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और इसमें हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा। करने का तरीका सेम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन -d/4a हमारी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x इज रियल देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx। fx = दिया हुआ है x² + 14x + 9 अपॉन x² + 2x + 3 और ऑप्शन दिए हुए मिनिमम वैल्यू के। ऑप्शन है 3 1, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 4 - 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा है 0 -इन्फिनिटी और ऑप्शन नंबर डी हमारा इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी। यानी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x इज रियल नंबर, x रियल नंबर है, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx = ये ऑप्शन, मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू ये इन्होंने दिया हुआ है हमें है। सोल्व करते हैं।
अब ये जो मेरा फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक है लेकिन फ्रैक्शन में है, तो इसमें मैं इसका पैराबोला नहीं खींच पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे या फिर एफ एक्स कैलकुलस मेथड लगाऊं कि एफ डैश एक्स 0 भरेंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे कौन कौन पॉइंट आएंगे, फिर उन पॉइंट पे चेक करेंगे कि कहां पे ये मैक्सिमम है कहां पर ये मिनिमम है। या उनसे बचने के लिए एक आसान तरीका है इसका। अब इस क्वेश्चन को y बराबर फंक्शन को मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करके x में से क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अब पहले मैं इसकी गुना करूं उसके बाद इसे इधर लाऊं, इससे बेहतर है आप एक साथ ही देखते चलिए। अब y के हम यहां गुना करेंगे तो ये बनेगा y एक्स स्क्वायर और फिर इसे लाएंगे इधर, तो इसको मैं एक साइड ही करता हूं तो y और माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, और y की यहां पे गुना करेंगे तो 2y x का कोफिशिएंट यहाँ 14 इधर आकर नेगेटिव में होगा तो माइनस 14 x प्लस y यहां पे गुना करेंगे तो 3y और माइनस 9 इक्वल टू 0। अब दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, ये x में क्वाड्रेटिक है और x इज रियल। x रियल कब होगा? जब मेरा d पॉजिटिव या 0 के इक्वल हो। पॉजिटिव d होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए। b की वैल्यू हमारी 2y माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू मेरी y माइनस 1 और c की वैल्यू 3y माइनस 9। ये सोल्व करते हैं। अगर मैं यहां से 2 बाहर कॉमन ले लूं और उसका स्क्वायर बनेगा तो वो बनेगा 4 और ये रह जाएगा y माइनस 7 का स्क्वायर, और यहां पे भी 4 y माइनस 1 और 3y माइनस 9। 4 दोनों तरफ से कॉमन लेके 0 भेज, इसे कॉमन लेके हटा देंगे तो इक्वेशन बनेगी मेरी y माइनस 7 का स्क्वायर माइनस y माइनस 1 और 3y माइनस 9 0। स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 y, यहां पे करेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 3y और माइनस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर तो माइनस 2y स्क्वायर, 9 3 12 माइनस 14 तो माइनस 2y, 49 माइनस 9 तो प्लस 40। 2 कॉमन लेते हैं और माइनस बाहर बुलाते हैं तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस y माइनस 20। इक्वालिटीज है तो माइनस ऐसे नहीं हटेगा तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो इक्वालिटीज का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। फैक्टर इसके प्लस 5 माइनस 4y माइनस 20, या y प्लस 5 और y माइनस 4। यहां से y मेरा माइनस 5 से लेके और माइनस 4 इक्वल है तो इक्वल का साइन भी होगा। ये मेरी मिनिमम वैल्यू और ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका जो आंसर होगा y मैक्सिमम होगा हमारा 4 और मिनिमम मेरा माइनस 5। ये देखिए 4 माइनस 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये इक्वालिटीज आपको सोल्व करनी एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ये इक्वालिटीज आई हुई है मेरी y प्लस 5, एक बार सीख लीजिए, उसके बाद आप भी डायरेक्ट करोगे इसे y माइनस 4 0। तो अगर मैं इसे 0 भरता हूं तो y की वैल्यू आएगी माइनस 5 और इसे 0 भरते हैं तो y की वैल्यू आएगी 4।
इन दोनों पॉइंट को नंबर लाइन पर लीजिए, -5 और ये मेरा 4। अब 4 से कोई भी बड़ी वैल्यू भरिए, अगर 4 से बड़ी वैल्यू में भरता हूं तो ये मेरा पॉजिटिव होगा, और एक पॉजिटिव होगा तो ये अल्टरनेट चलते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसमें मुझे इस फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी, यानी मुझे देखना है कि ये मेरी वैल्यू नेगेटिव कहां पे है, तो नेगेटिव इस रीजन में हो गई। तो जो मेरा y होगा वो बिलोंग्स करेगा -5 to 4, इक्वल का साइन है तो बड़ा ब्रैकेट, यानी -5 से लेकर 4 तक। तो -5 मेरी मिनिमम वैल्यू और 4 मेरी मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को क्वाड्रेटिक मेथड से करने में भी समय लगता, और जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएट मेथड है उससे भी ज्यादा समय लगता। तो इसके लिए यही सबसे आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन है f(x) बराबर √3 - 2x - x², 3 - 2x - x²। मुझसे पूछा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया है और इसकी मुझसे डोमेन और रेंज पूछिए। ऑप्शन इसके ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, डोमेन और रेंज की अगर हमारी सिंपल क्वाड्रेटिक आती है तो केवल -b/2a और -d/4a, ये मेरा डोमेन होता है और ये मेरी रेंज होती है। लेकिन जब मेरी क्वाड्रेटिक पिछली बार इससे पहले क्वेश्चन में फ्रैक्शन में थी, तो उसके लिए मुझे y बराबर मान के तब x में क्वाड्रेटिक बनानी पड़ी। इस बार मेरी क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है, तो इसके लिए तरीका, इस पे हम ये तरीका नहीं लगा पाएंगे। इसे कैसे करते हैं आइए चेक करते हैं। इधर पता करते हैं डोमेन। अब ये मेरा f(x) दिया हुआ है 3 - 2x - x²। अब जो ये डोमेन होगा, ये डोमेन कब होगा, ये इक्वेशन मिनिमम 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा। तो ये मेरा 3 - 2x - x² हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही हो सकता है। मिनिमम ये 0 हो सकता है। अगर 0 से भी नीचे आएंगे तो ये माइनस आएगा और ये इमेजिनरी बन जाएगा। तो इसकी x जो क्वाड्रेटिक है ये मिनिमम 0 होनी चाहिए। अगर ये -x² इधर भेजते हैं या माइनस कॉमन लेते हैं यहीं पे, x² माइनस या +2x - 3 माइनस इक्वालिटीज है, गुना करेंगे दोनों तरफ तो मेरा साइन पलट जाएगा। x² + 2x - 3 और ये हो जाएगा < और = 0 के। इसके फैक्टर क्या होंगे, x² + 3x - x और -3, या x + 3 x - 1। यहां से या डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब 0 से छोटे हो तो x मेरा -3 से लेकर और 1 तक होगा, यानी इसकी जो रेंज होगी, इक्वल का भी साइन है तो -3 to 1, सॉरी रेंज नहीं, डोमेन वैल्यू ऑफ x। तो जो x की वैल्यू है वो -1 to 1 तक भर सकता हूं, ये इसका डोमेन होगा। अब पता करते हैं रेंज। किसकी रेंज क्या होगी,
अब मेरा जो एफ एक्स है वो 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। या मैं इसे 3 अगर माइनस को मैं लेता हूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, या 3 माइनस, इसे बनाओ परफेक्ट स्क्वायर तो माइनस 2x, तो 2x 2 का हाफ 1, तो 1 का स्क्वायर हम जोड़ेंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही हम घटाएंगे, तो ये 3 माइनस ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस 1, तो ये बनेगा मेरा 4 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये मेरा बन गया एफ एक्स। अब x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में भरे या किसी भी इंटरवल के अगर बीच में हम भरेंगे तो x की वैल्यू मैक्सिमम 4 के इक्वल हो सकती है, अगर 4 से ज्यादा होगी तो ये नेगेटिव होगा, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी, अगर ये 4 होगा तो 4 माइनस 4 0, यानी 0 आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 0 से नीचे जाएंगे तब भी इमेजिनरी बनेगा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी मेरी 0, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जब ये बिल्कुल मिनिमम हो, और x माइनस 1 का स्क्वायर मिनिमम केवल 0 हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर में है, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, और 4 माइनस कोई पॉजिटिव वैल्यू वो 0 ही हो सकती है, तब ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम होगा ये √4 या 2, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो रेंज बनेगी 0 to 2, ये इसका आंसर, डोमेन -3 to 1 और रेंज 0 to 2। आपसे पेपर में डोमेन भी पूछ सकता है और रेंज भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपको जब आप इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार भी हमसे पूछा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है हमें और उसका डोमेन रेंज पूछी है। फंक्शन हमारा है √x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब इस बार हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, सेम जो मैंने पहले क्वेश्चन किया है उसी के जैसा है, लेकिन इसमें रेंज में थोड़ा सा फर्क आएगा, देखते हैं कैसे, क्योंकि उसमें x² का कोफिशिएंट नेगेटिव था, इसमें x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, केवल रेंज में फर्क आएगा, डोमेन हमारा सेम होगा। करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। इधर पता करते हैं डोमेन, हमारा f(x) है x² माइनस 3x प्लस 2, डोमेन के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x² माइनस 3x प्लस 2 पॉजिटिव होगा या 0 से बड़ा होगा। फैक्टर करते हैं, x² प्लस 2 तो माइनस 2x और माइनस x प्लस 2, या x माइनस 2 और x माइनस 1। अब इसे भी नंबर लाइन पे देखते हैं, यहां से +2, यहां से +1 तो 1 और ये 2, जब 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम यहां पे भरेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये अल्टरनेट चलेगा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव, यही हमारा वेवी कर्व मेथड होता है।
अगर एक हमारा पॉजिटिव है तो फिर अल्टरनेट, या नेगेटिव है तो भी अल्टरनेट, नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, ये आगे तक चलते हैं। अब मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू जहां जहां होगी वही रीजन हमें लेना है। तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर इन्फिनिटी। इक्वल का साइन है तो मेरा जो x होगा वो माइनस इन्फिनिटी, जो x बिलोंग्स करेगा वो माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक यूनियन, और 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 2 टू इन्फिनिटी, यानी 1 और 2 के बीच में जो हमारे रियल नंबर होंगे केवल हमें वो ही छोड़ने हैं। अब पता करते हैं रेंज। रेंज के लिए fx परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 का हाफ 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और यही घटाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 और प्लस 2, ये और ये सेम लिखा हुआ है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab, तो ये बनता है x माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये बनेगा 8 माइनस 9 माइनस 1/4, ये मेरा fx। अब इसे भी देखते हैं, ये मैक्सिमम या मिनिमम, तो ये 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा नहीं, और मैक्सिमम, ये हमारा मैक्सिमम कहीं तक भी जा सकता है, तो इन्फिनिटी माइनस 1/4, तो इसकी जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम मेरी माइनस या प्लस इन्फिनिटी तक होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा इनकी 0 होगी। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज 0 टू इन्फिनिटी, यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसकी हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 और रेंज इन्फिनिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी ही होगी। इससे जो पहला क्वेश्चन कराया था जिसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, तो इसमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू ए होगी और मिनिमम वैल्यू हमारी 0 होगी। तो इसकी जो मेरी रेंज आएगी वो 0 टू ए होगी, इसमें रेंज 0 टू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इनके आंसर लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएंगे। अब जो मेरे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रूट्स। अब जो हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म की होगी, जिसके दो रूट होंगे, एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा। तो इन इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है हमारा सी अपॉन ए। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सम या प्रोडक्ट पता करना हो तो सम माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट सी अपॉन ए। दूसरी इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन होगी हमारी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0। इसके 3 रूट होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो इनका सिंगल सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होता है माइनस बी अपॉन ए। डबल का सम की अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, वो होगा हमारा सी अपॉन ए। और इनका तीनों का एक साथ प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा वो होता है माइनस डी अपॉन ए। ये भी अल्टरनेट चलते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस बी अपॉन ए माइनस सी प्लस सी अपॉन ए और माइनस डी अपॉन ए। अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, यानी जो इस टाइप की हो, ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इजकल टू 0। तो इसके 4 रूट होंगे, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो इनका सिंगल सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वो माइनस बी अपॉन ए। दो का सम कि अल्फा बीटा, याद रखने का तरीका यही है, अल्फा बीटा फिर अल्फा गामा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अल्फा डेल्टा और कोई भी टर्म आपकी छूटेगी नहीं। फिर बीटा से चलिए बीटा गामा, इसमें 6 टर्म होते हैं पूरे, और बीटा डेल्टा फिर गामा डेल्टा। 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे 6 टर्म्स होते हैं, आपको याद रखने हैं। ये इक्वल होगा सी अपॉन ए के। अब 3 टर्म्स का सम करना है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, इसमें 4 टर्म होंगे, अल्फा बीटा एक साथ लीजिए, अल्फा बीटा की गुना करेंगे पहले गामा में, तो अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा की गुना करेंगे डेल्टा में, तो अल्फा बीटा डेल्टा। इस बार इन दोनों के लिए गामा डेल्टा की गुना करेंगे अल्फा में, तो अल्फा गामा डेल्टा, और बीटा की गुना करेंगे तो बीटा गामा डेल्टा, ये माइनस डी अपॉन ए। ये 4 टर्म हो गए, और आप ऐसे करोगे तो आप कभी भी कोई सा भी टर्म मिस नहीं करोगे, ना आपको इसमें ज्यादा समय लगेगा। फिर चारों का एक साथ प्रोडक्ट देखते हैं, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये प्लस का ई अपॉन ए, अल्टरनेट चलेगा माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई। ये तीनों इक्वेशन से हम इनके रूट्स पता कर सकते हैं। आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इनका ले सकते हैं, इसके बाद इनके हम क्वेश्चंस करेंगे। टीजीटी पीजीटी में जो इन पर हमेशा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्हीं क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है, करता हूं रफ। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है, उसके रूट अल्फा बीटा है। इक्वेशन है हमारी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इजकल टू 0। और हमसे पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। और मुझसे पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आइए करते हैं। अब देखिए, इनका करने का आसान तरीका बताता हूं आपको। देखो, इसने पूछा है कि लेट अल्फा बीटा द रूट ऑफ द इक्वेशन, की इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इजकल टू 0। इसके रूट अल्फा बीटा है, और मुझसे कहा कि आप एक नई इक्वेशन बनाइए जिसके रूट अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 हो। अब अगर हम जनरली नॉर्मल करेंगे तो क्या करेंगे,
सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, फिर उन्हें सोल्व करेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू पता करेंगे। फिर अल्फा प्लस बीटा एक नई इक्वेशन बनाएंगे जिसके रूट अल्फा की वैल्यू भर के यहाँ एक रूट होगा, ये रूट होगा। फिर करेंगे कि जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक तो तरीका है ये, या एक तरीका जो मैं आपको बताता हूं जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, और कभी भी इक्वेशन आपको पूछेगा तो आपको यही तरीका अप्लाई करना है। कैसे कि इसके जो रूट है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 के, इसके रूट अल्फा बीटा इसने गिवन करे हैं। अब कोई भी इक्वेशन है तो रूट उसे सेटिस्फाई करते हैं, यानी अल्फा में x के स्थान पर अल्फा भी भर सकता हूं। अब मुझे इसने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2, तो जो इसके रूट्स होंगे उसे x बराबर रख लीजिए अल्फा प्लस 2। अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहां से x माइनस 2। अब अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो इस इक्वेशन में x के स्थान पर x माइनस 2 हम भर सकते हैं, यानी जहां पे x लिखा हुआ है आप x माइनस 2 भरिए, वही इक्वेशन बन के आएगी जिसके रूट अल्फा प्लस 2 होंगे। आइए करते हैं। तो 3x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, या 3 डायरेक्ट गुना भी करता चलूंगा तो 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12x प्लस 4x माइनस 8 प्लस 6 इक्वल टू 0, या 3x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 12 तो माइनस 8x, 12 6 18 माइनस 8 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होगी। यानी इसमें बिना रूट पता किए हमने नई इक्वेशन बना दी जिसके रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 होंगे। अगर पेपर में आएगा तो पेपर में मैं ये टर्म भी नहीं लिखूंगा, केवल डायरेक्ट यहां से शुरू करूंगा और तीसरी लाइन में मेरा आंसर आ जाएगा। अगर नॉर्मली करता तो यहां से पहले मैं इसकी फैक्टर की 6 से 18 कि कौन ऐसा होगा जिनकी गुना 18 और जोड़ 4 आता हो, उसके बाद में अल्फा बीटा सोल्व करता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो रूट होंगे वो सिंपल नहीं होंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकालने पड़ेंगे। उसके बाद में अल्फा प्लस 2 अलग रूट बनाऊंगा, बीटा प्लस 2 अलग रूट बनाऊंगा, फिर उसे इक्वेशन में भरूंगा कि इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। कोई भी जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती है वो इस टाइप से ही बनेगी। तो ऐसा करने में मेरा बहुत सारा समय खराब होगा। तो उससे बचने के लिए डायरेक्ट कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपसे पूछे कि एक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा है, एक इक्वेशन बनाए जिसके रूट 4 अल्फा और 4 बीटा हो, तो उसे करने के लिए आप x बराबर 4 अल्फा मानिए तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी x बाई 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को x बाई 4 से रिप्लेस करिए, आपकी आंसर आ जाएगा, वो इक्वेशन आ जाएंगी जिसके रूट 4 अल्फा होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमसे क्वेश्चन पूछा है, इस बार का जो क्वेश्चन है वो पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। ये यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और हमसे कहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4। हमसे कहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4। यानी मुझसे कहा गया है
कि एक इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स अल्फा बीटा है, और मुझे एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4। ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया इसने। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0, तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, और चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4 ऑप्शन दिए हैं और मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारी होगी जिसके रूट्स ये होंगे। अब जो अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको तरीके बताया है वो इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तरीका तब लगता है जब दोनों रूट सेम हो, कि ये भी अल्फा की पावर 7 होता और यहाँ भी बीटा की पावर 7 होता। इसमें हमारे रूट अलग अलग दिए हैं तो वो तरीका इसमें काम नहीं करेगा। तो फिर करते हैं कैसे होगा ये। अगर आप ध्यान से देखते हो ये लिखा हुआ है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आई है। हम जानते हैं कि जो एक्स क्यूब अगर 1 के इक्वल होती है तो एक्स हमारा ओमेगा होता है, तो ओमेगा 3 बराबर 1। अगर इसे मैं सोल्व करता हूं तो ये होती है एक्स क्यूब माइनस 1 इजकल टू 0, या एक्स क्यूब माइनस 1 की क्यूब इजकल टू 0। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है कि ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस होता है तो प्लस दोनों कर, तो ये 0 होगा। पहले ये 0 होगा तो x बराबर 1, और ये 0 होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। जहां x के रूट होते हैं वो ओमेगा के बराबर होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 0। इसके जो रूट होते हैं, एक रूट होता है हमारा ओमेगा और दूसरा रूट होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपसे अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो तो आपको याद रखना है कि इक्वेशन रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट की है। तो इसके जो रूट्स होते हैं, एक हमारा ओमेगा रूट होता है और एक हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आइए सोल्व करते हैं इसे। यानी मुझे पता है कि जो इसका रूट अल्फा उसे मान ले रहे हैं ओमेगा, और जो दूसरा रूट है बीटा उसे मानते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब मुझसे पूछा है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके रूट अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 7। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में केवल यही ट्रिक हमें ध्यान रखनी थी कि जो ये इक्वेशन है, अगर कोई से इक्वेशन को सोल्व करना चाहेगा तो उससे ये क्वेश्चन फिर कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स की वो इमेजिनरी आएगी, और इमेजिनरी वैल्यू उसकी पावर 7 भी हम या 4 हम नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जो ये दिमाग लगाएगा कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन है। अब मैंने कहा कि मेरा पहला रूट ए जो है वो अल्फा की पावर 7 है, और अल्फा मेरा ओमेगा है, ओमेगा की पावर 7, या ओमेगा की क्यूब 1 होती है तो इसका स्क्वायर 6 पावर इंटू ओमेगा, ये बन गया ओमेगा। मैंने कहा इसका दूसरा रूट बीटा है जो बी है, जो बीटा की पावर 4 है, और बीटा मेरा ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 4 करेंगे तो ओमेगा की पावर 8, या ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर 6 इन ओमेगा स्क्वायर, ये 1 होगा तो ये बनेगा मेरा ओमेगा स्क्वायर। अब इक्वेशन बनाने के लिए मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए और सम ऑफ रूट चाहिए। तो पहले सम ऑफ रूट्स पता करते हैं। ए प्लस बी, ए की वैल्यू ओमेगा और बी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट पता करेंगे वो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा की क्यूब, और ये हो जाएगा 1। यानी जो मुझे इक्वेशन बनानी है उसका प्रोडक्ट 1 है और सम उनके रूट्स का -1 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स -1 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन होगी जिसके रूट अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 7 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आंसर हमारा सही होगा। यूपीपीसीटी 2021 में लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना दोबारा है।
ये आपको केवल इसमें यही ध्यान रखना था कि कभी भी इक्वेशन बनेगी तो इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये यूपी पीसीटी 2021 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। यूपी टीजीटी 2016 क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इजकल टू 0। और मुझसे पूछा गया है, ये कहा गया कि रूट्स आर इन एपी, कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी, यानी जो इक्वेशन के रूट्स है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो कहा गया है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। किसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए कॉमन डिफरेंस के 2, 3, -2 और चौथा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 4। ठीक है, करते हैं सोल्व। देखो ये टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार फिर से आने की संभावनाएं हैं। इसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन काफी बार बनता है कि रूट्स आर इन एपी, जीपी या एचपी। तो इसने कहा कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिए और ये इक्वेशन इस बार क्वाड्रेटिक ना होकर क्यूबिक इक्वेशन है कि एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इजकल टू 0 आर इन एपी। अब जो मेरी इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है मेरी एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इजकल टू 0। इसके 3 रूट होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, लेकिन जो रूट्स है वो एपी में है। और एपी में कभी भी अगर हमें 3 टर्म माननी पड़ती थी तो उन्हें हम लेते थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इनका लेने का फायदा ये होता था कि जब भी हम सम ऑफ रूट्स करते थे तो हमारा डी नेग्लेक्ट हो जाता था, वेनिश हो जाता था। जैसे इसमें मैं सम ऑफ रूट्स करूंगा तो ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी, वो मेरा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस 12 अपॉन 1। डी से डी कैंसिल आउट, तो 3 इक्वल टू 12 या ए इक्वल टू 4। यानी जो मेरी ए का वैल्यू है वो मेरी 4 आ गई। अब मुझे डी की वैल्यू पता करनी है, तो इस बार लेता हूं मैं इनका तीनों का प्रोडक्ट। ए यानी अल्फा, बीटा और गामा, वो क्या होगा? तीसरे वाला तो सी, अप ये ए बी सी, ए बी सी डी, तो माइनस डी अपॉन ए, और माइनस पहले सी है तो 28 अपॉन 1। ए की वैल्यू मेरी 4, तो 4 माइनस, या इसे मैं लिख सकता हूं ए माइनस डी और ए प्लस डी, तो ये होगा ए और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये होगा 28 के बराबर। ए की वैल्यू मेरी 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 28। 28 काटेंगे तो 7, 4 चौक 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7। डी स्क्वायर उधर लाइए, 7 इधर लाइए, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 या डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यानी मेरा जो कॉमन डिफरेंस आया है वो +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। ऑप्शन में चेक करते हैं तो +3 है, -3 नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टीजीटी
में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े आसान होते हैं, इनमें समय भी हमारा कम लगता है। अब मैंने आपको करके बताया है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ समय लिया, अगर पेपर होगा तो इसमें मैं यहाँ से डायरेक्ट इसके आंसर रख सकता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा समय देता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके, क्वेश्चन को बाद में भी हम देख सके। ठीक है, रफ करता हूं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं ये यूपी पीसीटी 2010 का क्वेश्चन है। पीसीटी के क्वेश्चन मैंने ज्यादा उठाए हैं क्योंकि इन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है। अगर आपने ये कर लिया तो टीसीटी आप आराम से कर सकते हो। इसने कहा है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई इसने एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस रूट 3, इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा बीटा, then find the value of अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो मुझसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा, तो मुझसे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पूछा गया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इक्वेशन है मेरी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x और प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स अल्फा बीटा इसने दिए हैं। अब अल्फा बीटा दिए हैं तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो रूट 2 अपॉन 1 तो रूट 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा वो मेरा रूट 3 होगा। अब मुझसे पूछा कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बताइए। अब इसे बताने के लिए आप यहां से देखिए कि अगर मैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर करूंगा तो ये ए का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा के स्क्वायर का स्क्वायर बीटा की पावर 4। इसी का आंसर मुझे बताना है, ओ प्लस 2ab, तो 2ab। अब मुझे ये यहां रोकना है, इसी की वैल्यू बतानी है। तो मेरा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या होगा, ये इधर और ये इधर आके माइनस। इसे भी हमें इन दो टर्म्स में ब्रेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा बीटा हो। कैसे ब्रेक करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा बीटा। अच्छा नहीं, माइनस 2 अल्फा बीटा ही लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो वो इससे कटेगा तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो इसका स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी रूट 2, इसका स्क्वायर 2, अल्फा बीटा की वैल्यू रूट 3, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू रूट 3, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 2 और रूट 3 का स्क्वायर 3। सोल्व करते हैं आगे, या एक लाइन और बढ़ाता हूं यहीं पे। इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 2 दूनी 4 थी, अब 12 प्लस 12 और माइनस 2ab, तो माइनस 8 रूट 3 और माइनस 6। 12 4 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 माइनस 8 रूट 3। यानी जो इसका आंसर आएगा
कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 वो होगा 10 माइनस 8√3। यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें अल्फा की पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें जो टर्म हमसे पूछी है वो उसमें आ जाए और सारा का सारा क्वेश्चन इन्हीं फॉर्म में बना रहे। ये इसका सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, अब एक आखिरी बात और इसको चैप्टर की बताता हूं मैं आपको। अगर एक इक्वेशन मेरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मेरी दी हुई है और मुझे बताया गया कि डी मेरा पॉजिटिव है और डी मेरा नेगेटिव है, कि कोई इक्वेशन दी हुई है और उसका डी हमारा नेगेटिव आएगा। तो पहली कंडीशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब? जब मेरा ए पॉजिटिव होगा। यानी अगर किसी इक्वेशन का डी 0 है, यानी मुझे बोल दिया गया कि कोई इक्वेशन जिसके रूट्स इमेजिनरी है और उसका ए मेरा पॉजिटिव है, तो उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। सेकंड, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 से छोटा होगा कब होगा? जब ए की वैल्यू मेरी 0 से छोटी होगी। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कि अगर डी की वैल्यू मेरी 0 से छोटी है, यानी मेरे रूट्स इमेजिनरी है, तो हमेशा इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब? जब मेरा ए पॉजिटिव होगा, और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी जब मेरा ए नेगेटिव होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चनों में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में बीच में कहीं भी लग सकता है। जिसमें हमें किसी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम पता करनी है तो उसमें हम केवल ये देखेंगे कि अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 से बड़ा होगा। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के मैंने सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया था, जो पार्ट 1 था हमारी वीडियो का, उसमें मैंने आपको डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन, नेचर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स और कॉमन रूट, ये टॉपिक्स मैंने पार्ट 1 में कराए हैं। और पार्ट 2 में इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया है। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन रूट्स, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है। इसमें हमने क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़ी है और इसमें हमने बाई क्वाड्रेटिक भी पढ़ी है। हालांकि बाई क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछा गया, तो इसलिए मैंने इसे सोल्व नहीं कराया, केवल इन्हीं 2 से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपके साथ मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।